नमस्कार दोस्तों। हमने आपको पिछली क्लास में आव्यूह चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट करा दी थी और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला भी समझा दिए थे। अब हम आव्यूह की एक्सरसाइज 3A की बात करते हैं। बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि हमें पंक्ति बतानी है, स्तंभ बताना है, क्रम बताना है और इसमें कितने तत्व हैं वो बताना है। तो इसकी पंक्ति तो बहुत सिंपल है। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3। पंक्ति हो गई 3। अब स्तंभ 1 2 3 4। स्तंभ हो गए 4। क्रम यानी पंक्ति कितनी? 3, स्तंभ 4, यानी 3 क्रॉस 4। याद रखिएगा, पहले पंक्ति की संख्या, बाद में स्तंभ की संख्या। उसमें तत्व यानी 4 3 12 तत्व होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में भी हमसे कह रहा है कोटि बताइए, अवयवों की संख्या बताइए और ये कुछ अवयव दिए हैं उनको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कोटि की। तो कोटि के लिए 1 2 3 1 2 3 4, यानी कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 4। अवयव अवयव इसमें 3 क्रॉस 4 यानी 12 अवयव हो जाएंगे। अब A13 यानी पहली पंक्ति 3, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति 1 2 3, तीसरा स्तंभ यानी ये 19। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ यानी 35 3 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -5। और अब पूछे दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? अवयव बराबर 24, तो कोटि अब हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से शुरू करते हैं। अब हमें 24 तक जाना है, यानी पंक्ति अगर हम 1 ले लें, 24 स्तंभ ले लें, हो जाएगा। अगर हम पंक्ति 2 ले लें, 12 स्तंभ ले लें, ये भी ठीक है। 3 ले लें, हमें कुल 24 तत्व बनाने हैं। 8 3 पंक्ति हो गए, 8 स्तंभ, 24 हो गए। 4 ले लें, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसी का उल्टा चलेगा। 6 ले लें तो 4, 8 ले लें 3, 12 ले लें 1, 24 ले लें। ये हमारे इसमें संभव कोटियाँ हो जाएंगी। अब उसमें आगे कह रहा है कि अगर 13 अवयव हो, अवयव बराबर 13, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो ये तो एक और अब स्वयं से ही कटेगी। एक पंक्ति ले लें, 13 स्तंभ, या 13 पंक्ति ले लें और एक स्तंभ, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन भी तीसरे की तरह सेम है। उसमें कह रहा है अगर हम 18 अवयव हों तो संभव कोटियाँ। अब 18 अवयव में पहली तो एक पंक्ति ले लो 18, 2 ले लो 9, बस। फिर 9 ले लो तो 2, 18 ले लो 1, और 3 ले लो तो 6, 6 ले लो तो 3। ये हमारी इसकी कोटियाँ हो जाएंगी। अब इसमें कोटि तो 1 ले लो तो 5, 5 ले ली पंक्ति तो 1।
पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 2x2 अवयव ए जो इस प्रकार दिया है की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले हम एक अवयव मान लेते हैं। उसमें कह रहे हैं 2x2, तो इसका मतलब हमारे अवयव में कुल 4 अवयव होंगे, 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। मान लेते हैं माना ए बराबर A11 A12 A21 A22। अब इसको समझते हैं। उसमें कहा है ए आई जे, हमने आई एक लिया, पहले पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 अवयव है तो 2x2 यानी वर्ग अवयव बन जाएगा। अब उसमें कह रहा है कि जो ए आई जे है ना वो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर है। ठीक, और सबसे पहले यहाँ पे ए आई और जे की जगह 1 रखेंगे। तो आई की जगह हमने 1 रखा, 2 की जगह हमने 1 रखा, स्क्वायर कर दिया, बटे 2 कर दिया, बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, बटे 2 कर दिया, बराबर आ जाएगा 9/2, है ना। इसका हम A12 निकालते हैं, यानी 1 रखिए प्लस 2x2 रखिए बटे 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। इधर निकाल लेते हैं A21, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, 2 प्लस 2 गुणे 1 बटे 2 बराबर 2 और 2 होता है 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 4 चौको 16 बटे 2 यानी 8। A22 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x2 होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2 बराबर, देखिए 6 36 बटे 2 यानी 18। अब बस इसमें हमने ये माना था ना, तो इसी में ये चारों वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ गया हमारा। यही तो हमें रचना करनी थी। क्या आ जाएगा A11 क्या आया 9/2, A12 बस यहाँ पे गलती नहीं करनी, पता चले इसको यहाँ पे लिख दे, इसको यहाँ पे, ऐसा नहीं करना, इसकी जहाँ जगह है वहीं पे लिखना। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि ये अवयव है। कुछ नहीं, फिर से हमें 4 अवयव फाइंड करने, फिर से इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो A11 पहले निकालो, 1 प्लस 1 और 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 काट दो, 2 आ जाएगा। A12 1 प्लस 2 स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। A21 2 प्लस 1 बटे 2 1 3, 3 का वर्ग 9/2। A22 प्लस 2 और 2 4, 4 का वर्ग, इसको ऐसे लिख लो, दूनी बराबर आ जाएगा 8। बस अब इसमें रख देंगे चारों अवयव जो माना है। ए बराबर क्या हो जाएगा A11 यानी 2, फिर 9/2, फिर 9/2,
तीसरा तो बहुत ही सरल है, फिर से वही काम करना। A11 A12 1/2 A21 बराबर 2/1 A22 बराबर 2, ये आ जाएगा बराबर 1/2 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें 3x4 हमने आगे रचना की। अब हम इससे इन सबको निकालेंगे, फिर इसमें पुट रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे इस मॉड से डर रहे होंगे। मॉड का मतलब कुछ भी नहीं है, अगर हम माइनस आ रहेगा तो मॉड उसको प्लस में बदल देगा, बस इतना इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। ऑल राइट, माइनस मॉड ने प्लस बना दिया। इसी प्रकार से A12 लेंगे। -3 + 2 - 1, इसे मोड बदल देगा 1 में और आंसर आ जाएगा 1/2। इतना तो सब कुछ आप 12th में तो इतना तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से निकाल। ये बन जाएगा 1/2। फिर निकाल लेते हैं बाकी के। -3 + 3, ये 0 दे देगा, यहाँ पर जाएगा 1/2। A21 निकाल लेते हैं। -3 × 2 + 1, -6 + 1 -5, ये दे देगा 5/2। A22 1/2 -3 × 2 + 2 -6 + 2 यानी -4, -4/2 2 बन जाएगा। -3 × 2 + 3 -6 + 3, ये बन जाएगा 3/2। A24 1। अब इसी प्रकार ये सारे निकाल लेते हैं, तो मैम हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे A31। आई होप आप सब समझ गए होंगे, है ना। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा क्या, 1/2 × 3 -9 + 1 8, यानी हो जाएगा 4। इसी प्रकार A32 आ जाएगा 7/2, 3 आ जाएगा 3, 34 आ जाएगा 5/2।
अब हमें बस इसमें रखना ही है, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा यहाँ से एक 1/2 जीरो 1/2 ये वाली वैल्यूज 5/2 2 3/2 1 ये वाली 4 7/2 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि इन अवयवों के क्रम लिखिए और ये भी बताइए कि इनमें से कौन से अवयव वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव तो आपको सबको पता है 3x3 2x2 मतलब जिनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उन्हें वर्ग अवयव कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है बी और ई वर्ग अवयव है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कोटि की। कोटि की हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 2 3 3x2, आप ऐसे लिखेंगे कोटि बराबर 3x2, इसमें 3x3 ये 1x3 ये 1 2 3 3x1 केवल एक ही तो स्तंभ है, ये तो है ही 2x2 और ये एक तो यानी ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें एक्स वाई जेड के फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नियम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पे इसको हम घटा देते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, इधर भी कर देते हैं जोड़ने पर। तुम्हारा ये तो y और y कट जाएगा 2x माइनस एक्स, ये x बचेगा, x इक्वल टू 11 आ जाएगा, x बराबर 11 आ गया। तो इसमें x माइनस वाई में समीकरण अब 2 से 11 माइनस वाई बराबर -1, वाई को इधर ले जाएंगे, एक को इधर ले जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 12, है ना। यहाँ पे z को फाइंड कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 10 है और ये x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर क्या है -1 प्लस जेड बराबर 2, और जेड एक को उधर ले जाएंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे लिखेंगे अवयव की समानता के नियम से, यहाँ पे माइनस इनको अब हम जोड़ देंगे, वाई वाई कट जाएंगे, एक्स एक्स कट जाएंगे, 2z बराबर 3, तो z बराबर z का मान तो आ गया, है ना। अब समीकरण 2 व 3 से x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3 और x माइनस वाई
को जोड़ने पर ठीक है, ये जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 मिल गया। अब किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 से अब x और z के मान रखते हैं यहाँ पे, -5/2 प्लस y प्लस 3/2 बराबर 1, y प्लस 3/2 माइनस 5/2 बराबर 1, 3 में से 5 गए, माइनस के 2/2 बराबर 1, एक कट गया, y माइनस 1 बराबर 1, ये इधर जाएगा, y बराबर 2, y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर 2, x बराबर 5/2, z बराबर 3/2। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि हमने सही मान निकाले हैं या नहीं, तो आप किसी भी समीकरण में रख के देख सकते हैं, मान 2 आ जाएगा। अब इसमें तीसरा इसका पार्ट कह रहा है, अब इसमें फिर से मैं, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है समानता का नियम, यानी x बराबर 1 हो जाएगा, ये तो बहुत सरल है, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 3 और सॉरी y बराबर 4, z बराबर 3। अब हमारा इसका चौथा पार्ट कह रहा है, इसमें फिर से x प्लस वाई बराबर 6 है, मेरा नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और 5 प्लस जेड बराबर दिया है 5, तो जेड बराबर 0, जेड का मान तो आ गया। अब हमें दिया है एक्स वाई बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/x। अब यहाँ से y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से x प्लस 8/x बराबर 6, यानी x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब यही द्विघात समीकरण आ गए, इसका एक्स स्क्वायर 8 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, मिल जाएगा x माइनस 4, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 2। जब x बराबर 4 तो y बराबर 2, चूँकि x प्लस वाई बराबर 6 होना है, और जब लिखेंगे x बराबर 2 तो y बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आव्यूह की समानता के नियम से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर बता देंगे। y बराबर 4 आ जाएगा, चूंकि y प्लस जेड बराबर 7,
प्लस वाई का मान रखते हैं 4 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर 7 में से 4 गए 3, जेड बराबर 3 आ गया। अब समीकरण 1 से रख देते हैं, समीकरण 1 से x प्लस 4 प्लस 3 बराबर 9, x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 में से 2 गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको आव्यूह का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी अचर पद या किसी चर पद से हम आव्यूह में गुणा कराते हैं तो वो सबके पास बराबर बराबर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 3x प्लस माइनस वाई इंटू वाई बराबर 10 5। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई बराबर 10 और 5। अब लिखेंगे यहाँ पे आव्यूह की समानता के नियम से 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2। इनको इनके चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वाई वाई कट रहे हैं। जोड़ देंगे, वाई वाई तो कट ही जाएंगे, 2 3 5x बराबर 15, 5 3 15, x बराबर 3। समीकरण 1 से y बराबर 10, 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर 4, वाई बराबर -4। अभी हमारा आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, फिर से लिखेंगे आव्यूह की समानता के नियम से a माइनस बराबर -1, 2m माइनस b बराबर 0। अब इधर चिन्ह बदल के जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस a बराबर -1, b बराबर 1। अब समीकरण 2 से 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस b बराबर 0, b बराबर 2। b बराबर 2 आ गया। अब इसमें 2a प्लस c बराबर 5 दिया है, इसको समीकरण 3 मानते हैं, a का मान रख देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, 2 सी बराबर 3। अब चौथी समीकरण 3c प्लस डी बराबर 13, सी का मान रख दीजिए यहाँ पे, डी बराबर 4। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। कल हम लोग 3b करेंगे। ओके।